सबसे पहले ये बात की कि स्ट्रैटेजी में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। स्ट्रैटेजी में हमें दो कोर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहला होता है वेटेड मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एडीएक्स। ये दोनों इंडिकेटर्स को आपको यूज करना है। क्या पैरामीटर्स को यूज करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंसर्ट इंडिकेटर पे और वहां पे लिखते हैं वेटेड मूविंग एवरेज। जैसे ही आप वेटेड मूविंग एवरेज लिखेंगे कुछ इस तरीके से वेटेड मूविंग एवरेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर जब भी आप इसे सिलेक्ट करें, इसके अंदर आपको सेटिंग्स में एक खास चेंज करना है। ये चीज को पेपर और पेन के साथ खास तौर से लिख दीजिए क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इसे बहुत फॉलो करती है। स्ट्रैटेजी को जब भी आप फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली 10 to 20% कमा सकते हैं। तो चलिए अब इसे कैसे यूज करना है वो सीखते हैं। हमें जाना है इंसर्ट इंडिकेटर पे और वहां पे सिलेक्ट करना है वेटेड मूविंग एवरेज। जैसे ही आप वेटेड मूविंग एवरेज लिखेंगे कुछ इस तरीके से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक खास पैरामीटर चेंज करना है। इसे आप चाहें तो पेपर और पेन पे लिख लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा सेटअप है जो कि आपको इजीली 5 to 10% या 20% तक के रिटर्न दे सकता है और इसके लिए ये कंडीशन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ये कहीं कहीं पर कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो में कुछ चीजें आपको डिफरेंट लगती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसा काम करती है। तो चलिए हम देखते हैं क्या चेंजेस करने हैं वेटेड मूविंग एवरेज में। तो वेटेड मूविंग एवरेज में हमें सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में हमें 44 का वेटेड मूविंग एवरेज यूज करना है स्पेशली इस स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के लिए। हमें जैसे ही 44 मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे ये मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा और दूसरा इंडिकेटर जो हमें सिलेक्ट करना है उसका नाम है एडीएक्स। आप जैसे ही स्क्रीन पे लिखेंगे एडीएक्स तो आपके सामने एक इंडिकेटर आएगा जिसका नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स बहुत ही काम का इंडिकेटर है। एज सच इसका बाय और सेल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शंस को ट्रैक करता है। अगर बड़े मूव्स को कैप्चर करना चाहते हैं, बड़े ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हैं तो एडीएक्स आपको हमेशा हेल्प कर सकता है। इस स्ट्रैटेजी में तो बहुत अच्छी हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई और भी स्ट्रैटेजीज हो और जिसमें आप ट्रेंड को या मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आप जब भी ट्रेड लेते हैं मार्केट सुस्त हो जाता है, मार्केट स्लो हो जाता है, मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, तो ऐसे ट्रेड्स में एडीएक्स आपको हमेशा बचाता है। ऐसे ट्रेड्स में एडीएक्स आपको जब भी डायरेक्शन होंगे तो ही ट्रेड बनाएगा, नहीं तो आपको कहेगा स्लो डाउन, आप बैठ जाइए, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए जब भी आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के अंदर मूवमेंट बहुत जरूरी होता है और मूवमेंट नहीं आएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। देखिए एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो 0 to 100 का एक इंडेक्स होता है। ये 0 to 100 के बीच में इस तरीके से लाइन फॉर्मेट में मूव करता है, लेकिन हमें इसमें खास चीज को नोट डाउन करना है। हमें इसमें 40 का या 35 का एडीएक्स का एक सेंटर लाइन प्लॉट कर देना है। जब भी एडीएक्स इसके ऊपर हो तो ही हमें ट्रेड करना है, अगर इसके नीचे है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। जी हां, आपने सही सुना, एडीएक्स जब भी 35 के ऊपर जाएगा तो ही हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा, अदरवाइज हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। इसे खास तौर से लिख लीजिएगा क्योंकि एडीएक्स जब भी 35 के नीचे होता है तो उसमें बड़े मूव्स कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है और सबसे बड़ी बात फास्ट मूव्स को कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडीएक्स जब भी 35 के ऊपर जाता है तो मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव आता है, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, लेकिन एक फास्ट मूव आता है जिसकी हम स्विंग ट्रेडर्स को बहुत जरूरत होती है। तो मैंने दोनों खास इंडिकेटर्स आपको बता दिए, दोनों की सेटिंग्स आपको बता दी। क्या बताई कि वेटेड मूविंग एवरेज में हमें 44 का एवरेज यूज करना है और साथ ही साथ एडीएक्स में हमें 35 की लाइन को यूज करना है। आप ये 35 की लाइन यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करके और ऐसे इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 35 की एक एवरेज लाइन दिखेगी। जब भी एडीएक्स इसके ऊपर होगा
तो हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा, नहीं होगा तो हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के स्टेप्स की। तो आप चाहें तो पेपर लेकर बैठ सकते हैं। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी के स्टेप्स बताने वाला हूं। तो लिखिए स्टेप नंबर 1। तो चलिए अब हम स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं whenever a candle closes above 44 WMA then we should wait for the close। पहला स्टेप क्या है कि जब भी प्राइस 44 के WMA को नीचे से काट के ऊपर जाए, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो हमें उस टाइम का वेट करना है। जी हाँ, हमें उस टाइम का वेट करना है। मैंने कहीं ये शब्द यूज नहीं किया कि आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करने की जल्दबाजी कभी मत कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनिए, ध्यान से उन्हें फॉलो कीजिए और उसे डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। हम जनरली यही गलती करते हैं, यही जल्दबाजी हमें महंगी पड़ जाती है। हम कैंडल का क्लोज होने का वेट भी नहीं करते और जल्दबाजी से ट्रेड सेटअप ले लेते हैं कि कहीं हमारा ट्रेड लेट ना हो जाए या कहीं हमें ये स्टॉक महंगे में ना लेना पड़े। ऐसी गलतियां आप करेंगे तो स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी प्राइस इस 44 के WMA को नीचे से काट के ऊपर जाए, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो हमें वेट करना है। अब किस चीज का वेट करना है, यही है हमारा खास इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 2। हमें वेट करना है कि अब साथ में इसके एक और कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी ADX भी 35 के ऊपर आना चाहिए। अगर ADX भी साथ में 35 के ऊपर आएगा तो ही हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा, अदरवाइज हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। तो लिख लीजिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, वेट फॉर ADX टू कम अबव द 35 लाइन। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही आपको फास्ट मूव, यही आपको स्विंग मूव्स दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे सीएट के चार्ट में देख सकते हैं कि सीएट में प्राइस ने WMA को नीचे से काटा, कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई, लेकिन उस टाइम आप यहां पर इस नंबर को देख सकते हैं, तब ADX 23 के आसपास था। हमें ADX कहां चाहिए, 35 के ऊपर। जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी कैसी लग रही है, एक्साइटिंग लग रही है कि नहीं? ऐसी स्ट्रैटेजी आपने पहले कहीं सुनी या देखी है? ये बिल्कुल यूनिक स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जो आपने पहली बार यूट्यूब पे देखी होगी। ये स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए, मैं आप सब सब्सक्राइबर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी फ्री में लेके आया हूं। इस स्ट्रैटेजी पे डेफिनेटली बैक टेस्ट कीजिएगा। ये स्ट्रैटेजी कैसा काम करती है ये लिखकर हमें बताइएगा। और ऐसी ही चीजें अगर और भी आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। तो अब हम फिर से स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि हमें ऐसे टाइम का वेट करना है जहां पर ये कैंडल WMA को नीचे से काट के ऊपर जाए, कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो उस टाइम आप क्लियरली देख सकते हैं कि ADX की वैल्यू 23 है। हमें किस चीज का वेट करना है, जब तक ADX 35 के ऊपर ना आए तब तक बाय नहीं करना है। अब यहां पर हमारे दोनों कंडीशंस ओके हो गई। क्या कंडीशंस ओके हो गई? पहली कंडीशन, हमारी प्राइस WMA 44 के ऊपर चल रही है। दूसरा, अब ADX भी 35 के ऊपर आ गया है, यानी ADX इस टाइम पे हम क्लियरली देख सकते हैं 36 चल रहा है। तो यहां से हमारा ट्रेड सेटअप बन जाता है। क्या ट्रेड सेटअप बन जाता है? थर्ड स्टेप लिखना है तो लिख लीजिए, यहां से हम बाय का एंट्री सेटअप बना सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं यहां से हमने एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के साथ हमें स्टॉप लॉस लगाना है स्विंग लो का, यानी ये वाला जो लो आप यहां देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा है 275 पॉइंट्स का, तो टारगेट भी होना चाहिए 275 पॉइंट्स का। 1:1 के रेशियो पे आपको काम करना है। और यहां तो आप देखिए प्राइस ने आपको 2:1 तक के रिटर्न दे दिए। हमने 275 पॉइंट की रिस्क ली थी, लेकिन इस ट्रेड में
हमें क्लियर कट 630 पॉइंट्स का एक शार्प मूव मिला, और वो भी देखिए कितने कम टाइम में। हमने ट्रेड दिया था 11/12/2023 को, और हमारा ये ट्रेड एग्जिट हो गया 22/1/2024 को। कितने परसेंट रिटर्न मिले? 27% रिटर्न मिले। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताने से पहले ही बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, इस स्ट्रैटेजी में आप इजीली 5, 10 या 20% तक के मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। यहां तो क्लियरली हम देख रहे हैं 27% का मूव कैप्चर हो गया। सारी कंडीशंस वैलिड होंगी, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्राइस WMA को, यानी 44 के WMA को नीचे से काट के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, उस टाइम पे अगर ADX 35 के ऊपर है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे कि जब तक ADX 35 के ऊपर ना आए हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमने वेट किया ADX के 35 के ऊपर आने का। जैसे ही ADX भी 35 के ऊपर आया, कैंडल वहां पे क्लोज हो गई, हमने अगले ही दिन बाय का सेटअप बनाया, स्टॉप लॉस लगाया 275 पॉइंट का, और टारगेट आप देख सकते हैं 630 पॉइंट्स, 27% मिला, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। कौन कमा के देता है? बैंक में हमारा पैसा पड़ा रहता है, पूरे साल हमें 4% नहीं मिलते, लेकिन यहां तो हमने सिर्फ एक महीने में 27% तक के रिटर्न्स निकाल लिए। ऐसे ही हम और भी चार्ट्स पे देखते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसा काम कर रही है। तो से फॉर एग्जांपल हम NTPC का छोटे अमाउंट वाले शेयर पे ट्राई करते हैं कि क्या वहां पर भी ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो हम इसका चार्ट ओपन करते हैं, और यहां पर हम देख सकते हैं कि NTPC में भी ये कंडीशन वैलिड हुई थी। कैसे हुई थी? प्राइस ने WMA को नीचे से काट के ऊपर क्लोज दिया, लेकिन तब आप देख सकते हैं ADX क्या था? तब ADX 15 का था। तो जब तक ADX 15 का था हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे कि जब तक ये 35 के ऊपर ना आ जाए तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। और यहां पर देखिए ये कॉम्बिनेशन जहां मेरा कर्सर है 1/12/2023 को, दोनों कंडीशंस वैलिडेट हो गई। पहली कंडीशन WMA तो उसके ऊपर ही चल रहा था, पहली कंडीशन प्राइस तो WMA के ऊपर ही चल रही थी, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ADX भी 35 के ऊपर आ गया। यहां पर फिर से हमारा लॉन्ग पोजीशंस का ट्रेड एक्टिव हो जाता है। हम देखते हैं ये कैसे एक्टिव हुआ। हमने यहां पे क्लोज पे लिया, स्विंग लो हमारा कितने पॉइंट्स का था? 40 पॉइंट्स का था। तो हमारी रिस्क कितने पॉइंट्स की हुई? 40 पॉइंट्स की। तो टारगेट भी होना चाहिए 40 पॉइंट्स का। और आप देखिए प्राइस ने तो हमें 65 पॉइंट्स दे दिए, और अभी भी प्राइस तो ऊपर ही जा रही है। फिर से इस स्टॉक के अंदर हमें 25% तक के रिटर्न मिले। यही सेटअप शायद पीछे भी दिख रहा है हमें स्क्रीन पे, फिर से यही कॉम्बिनेशन हुआ था। देखिए प्राइस ने मूविंग एवरेज को नीचे से काट के ऊपर, प्राइस मूविंग एवरेज को नीचे से काट के ऊपर गई, हमने वेट किया 35 के ADX के आने का, और यहां पर 35 का ADX भी आ गया। दोनों कंडीशंस वैलिड हो गई। फिर से हमारा लॉन्ग पोजीशन एक्टिव हो गया, और लॉन्ग पोजीशन कहां से बनी? हमारी लॉन्ग पोजीशन बनी थी 25/7/2023 को। 25/7/2023 को हमने ट्रेड बनाया। स्टॉप लॉस था मात्र 14 रुपए का, यानी 7% का, और टारगेट भी होना चाहिए 7% का, जो कि 2 दिन में ही अचीव हो गया। लेकिन हम तो देख रहे हैं ये हर बार हमें 2 गुना 3 गुना रिटर्न दे रहा है, जो कि हम रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमें फिर से 25% का एक शार्प मूव मिला, वो भी सिर्फ एक महीने में। मैं